बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मियाँ बीवी में खुशहाली के लिए निकाह के बाद की ज़िंदगी में ऊंच नीच और लड़ाई झगड़े हर घर में आम होते आते हैं। मियाँ बीवी के दरमियान नोक झोंक कोई अनहोनी बात नहीं, क्योंकि जहाँ दो बर्तन होंगे वो टकराएंगे भी और बजेंगे भी। इन छोटी मोटी नोक झोंक से बचने के लिए यहाँ पर मैं आपके साथ 10 ऐसे नुकात शेयर करने लगा हूँ जिनसे बचकर हर शख्स अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकता है। सबसे पहले और सबसे बड़ी गलती जो अक्सर मर्द या शौहर हजरात करते हैं वो है कि बीवी को नज़रअंदाज करना। बीवी को वक्त नहीं देते, महफिल में बैठेंगे तो और लोगों को तवज्जो देंगे, बीवी की तरफ ध्यान नहीं देंगे। अक्सर रिश्तेदारों की औरतें आ गईं तो उनके साथ बड़ी खुशी से बात करेंगे, मगर बीवी के साथ बात करनी हो तो उलझ कर या गुस्सा होकर। अव्वल तो घर में आते ही देर से हैं, अगर वक्त पर आ भी जाते हैं तो इधर उधर के कामों में मसरूफ रहते हैं। याद रखिए, अपनी बीवी को नज़रअंदाज करना बहुत बड़ी गलती है। बीवी को वैल्यू ना देना बहुत बड़ी हमाकत और शरई और मुआशरती बेराह रवी है। बीवी को इज्जत देना घर में खुशहाली लाने का सबसे बड़ा पहला कदम साबित होता है। शौहर हजरात दूसरी गलती ये करती हैं कि बीवी के सर पर हर वक्त तलाक की तलवार लटकाए रखते हैं। जरा सी कोई बात हुई, मैं तुम्हें फैसला दे दूंगा, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम क्या समझती हो, मेरे लिए और कई रिश्ते मौजूद हैं। याद रखना, जिस शौहर ने बीवी के सर पर तलाक वाली तलवार लटका दी, अब उस बीवी को कभी सुकून नहीं मिल सकता। ये लफ्ज औरत के जहन में कितना इनकलाब बर्पा कर देता है, उसके जहन में मुनाफकत पैदा कर देता है, उसकी शख्सियत को तोड़ देता है। लिहाजा शौहरों को चाहिए कि वो तलाक की धमकी कभी ना दिया करें। तीसरी गलती ये है कि खामन हर वक्त बीवी को कहते रहते हैं कि तुम तो इतनी खूबसूरत नहीं हो, मैं दूसरी शादी कर लूंगा। ये दूसरी शादी की धमकी देने की क्या जरूरत होती है? गो शरीयत ने मर्द को इजाजत दी है कि वो 4 शादियां कर सकता है, लेकिन जब उसकी बीवी मर्द के सब तकाजे पूरे कर रही है तो क्या मुसीबत पड़ी है कि बीवी को दूसरी शादी की धमकी दी जाए। खामखा अपनी और उसकी जिंदगी पर परेशानियां पैदा की जाएं, जिससे कि न सिर्फ बीवी जहनी दबाव का शिकार होगी बल्कि उसका असर औलाद पर भी पड़ेगा। शौहर को चाहिए कि मियाँ बीवी में खुशहाली लाने के लिए ऐसी कोई बात ना करें जिससे कि बीवी का दिल दुखे। चौथी गलती आमतौर पर शौहर हजरात ये कर लेते हैं कि अपनी बीवी की किसी गलती पर उसे लोगों के सामने रोक टोक कर देते हैं, लोगों के सामने उसका मजाक उड़ा देते हैं, लोगों के सामने बेइज्जत कर देते हैं और डांट डपट कर देते हैं। अपने तौर पर तो वो अच्छे बन जाते हैं, दूसरों को तासुर मिल जाता है कि देखो घर में मेरा कितना कंट्रोल है। बहन और माँ के सामने बीवी को डांट दिया, उनकी नज़र में बड़े अच्छे बन गए कि हाँ, हमारा बेटा तो घर में बहुत कंट्रोल रखता है। यूं वो अपनी माँ बहन की नज़र में बड़े अच्छे बन गए, मगर हकीकतन अपनी बीवी की नज़रों में अपने आप को बेवकार बना दिया। इसलिए हर एक की अपनी इज्जत नफ्स होती है। जिस किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह किया जाता है तो फिर उसका दिल टूट जाता है और ये चीज़ गुनाह में भी शामिल है। पांचवी गलती आमतौर पर यह है कि बीवी को वक्त न देना, बल्कि जब वक्त मिला अपनी अम्मी के पास बैठ जाते बातें करते रहना। रात के 12 बजे नींद से जब आ गई, आंखें पुर हो गईं, अब कमरे में आकर धम से लेट गए और बीवी से बात भी नहीं की, कुछ पूछा भी नहीं कि तुम जीती हो या मरती हो, तबीयत ठीक तो है या बीमार हो। अब अगर खामंद वक्त ही ना दे तो साफ जाहिर है ये बहुत बड़ी गलती है। बीवी का शरई तकाजा है कि उसे खामंद का वक्त मिले, लिहाजा वक्त देना चाहिए। कुछ नौजवानों में ये आदत होती है कि दोस्तों की महफिल में जीनत बनकर बैठ जाते हैं और रात को 12-1 बजे घर आने की आदत होती है।
ये लोग दोस्तों की महफिल को संवार बैठते हैं और अपने घर को उजाड़ बैठते हैं। भला क्या फायदा उसका? बीवी को ज्यादा से ज्यादा वक्त देना चाहिए। कई मर्तबा नेकोकार की वजह से लोग अपनी बीवी को वक्त नहीं दे सकते। अब मैं मुराकबे में जा रहा हूँ, मैं जिक्र की महफिल में जा रहा हूँ या अपना गश्त करने जा रहा हूँ। ये सब लोग दीन का काम करने वाले होते हैं, मगर दीन के कामों को इतना अपने ऊपर सवार कर लेते हैं कि बीवी को घर में वक्त नहीं देते। ये नेक लोग होते हैं, मुत्तकी परहेजगार होते हैं, लेकिन बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। जब ये बीवी को वक्त नहीं देते तो इसका नतीजा ये होता है कि घर की जिंदगी बेमजा हो जाती है। शौहरों की छठी गलती ये होती है कि घर वालों को तो असूलों के पाबंद करवाते हैं, मगर खुद असूलों की पाबंदी नहीं करते। ये बहुत बड़ी गलती है। बीवी को तो कहेंगे तुमने पर्दा करना है, लेकिन खुद पर्दा नहीं करते और गैर महरम से हंस हंस कर बातें करते हैं। बीवी को कहते हैं तुमने नामहरम की तरफ देखना भी नहीं, और खुद बीवी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी में नामहरम लड़कियों को ललचाती नजरों से देख रहे होते हैं। फिर ये झगड़ा नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? असूल सब के लिए बराबर होने चाहिए। शौहरों की सातवीं गलती ये है कि बीवी की छोटी छोटी बातों पर नुक्ताचीनी करते हैं और हर वक्त बीवी को शक की नज़र से देखने लगते हैं। ये शक एक मर्ज है। अगर किसी को ये मर्ज लग जाए तो वो फिर हवा पर भी तनकीद करने लग जाता है कि उस वक्त क्यों चल रही है, मेरी बीवी को कोई पैगाम तो नहीं ला कर दे रही, बीवी सगे भाई से मुस्कुराकर बातें क्यों कर रही है। अकल पर पर्दे पड़ गए कि एक शादीशुदा लड़की अपने भाई से बात नहीं कर सकती तो फिर किससे कर सकती है। उसकी बुनियाद वही तनकीद और शक वाली तबीयत है। छोटी छोटी बातों पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। शौहरों को ऐसी मनफी सोच से इज्तनाब करना चाहिए ताकि मियाँ बीवी के दरमियान खुशियाँ और खुशहाली बरकरार रहे। शौहर की आठवीं गलती ये है कि शौहर दूसरों की वजह से अपनी बीवी से झगड़ते हैं। अमूमन मियाँ बीवी आपस में किसी तीसरे की वजह से झगड़ते हैं, और तीसरा बंदा खामंद या बीवी के वालिदैन, बहन भाई या बिजनेस वगैरह हो सकता है। कहीं बीवी की माँ उसको सिखा रही होती है और कहीं खामंद की माँ उसको सिखा रही होती है। कहीं खामंद का बाप आड़े आ रहा होता है और कहीं बीवी का बाप जिद करके बैठा होता है। तो मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे की वजह से नहीं लड़ते, हमेशा तीसरे की वजह से लड़ते हैं। जब तुम दोनों एक दूसरे के लिए लिबास की मानद हो तो तुम तीसरे को दरमियान में आने ही क्यों देते हो? आपस के मामलात खुद तय कर लो। माँ बाप को बताओ कि हम खुश हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं। माँ बाप को दरमियान में आने की जरूरत ही नहीं पेश आएगी। तो मियाँ बीवी को अक्लमंदी के साथ ऐसी जिंदगी गुजारनी चाहिए कि उनकी जिंदगी दुनिया ही में ही जन्नत का नमूना बन जाए। शौहरों की नौवीं और खतरनाक तरीन गलती ये है कि छोटी छोटी बातों पर अपनी बीवी पर इल्ज़ाम लगाते हैं। ये बहुत बुरी बात है। खामन ने देखा बीवी फ़ोन पर बात कर रही होती है, वो बता भी देती है कि मैंने फलां से बात की है। नहीं नहीं, तुम्हें किसी का फ़ोन आया होगा। इस किस्म के शक में नहीं पड़ना चाहिए जब तक कोई ठोस बात सामने ना आ जाए या शरई दलील मौजूद ना हो। छोटी छोटी बातों पर शक में आ जाना और इल्ज़ाम लगा देना, ये चीज़ घर की बुनियाद उखाड़ देती है। याद रखें, बीवी खावंद का हर जुल्म बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन खावंद का इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। शौहरों की 10वीं गलती ये है कि बीवी को कहते हैं कि तुमसे तो मुझे प्यार है, मगर तुम्हारे वालिदैन और भाई अच्छे नहीं लगते। औरत को अगर ये कह दिया जाए कि उसके करीब के महरम मर्दों से मुझे नफरत है, तो सोचिए कि फिर उस बच्ची के दिल पर क्या बीतेगी। इसलिए कि बीवी का अपने वालिदैन के साथ ताल्लुक जज्बाती लगाव में दाखिल है, जो कि फितरी चीज़ है। वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके वालिदैन के बारे में कोई उल्टी सीधी बात करे। अगर वो किसी मजबूरी की वजह से खामोश भी हो जाएगी तो दिल तो उसका ज़रूर दुखेगा।